सोचिए, रात के ठीक 3 बज रहे हैं। पूरा रेलवे स्टेशन एकदम वीरान, हवा की साए साए के अलावा कोई आवाज नहीं। और तभी वहां एक ट्रेन आकर रुकती है। ट्रेन में यात्री तो बहुत हैं, लेकिन मजाल है कोई एक भी दरवाजा या खिड़की खोल दे। सब कुछ बंद, सब खामोश। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों? इस स्टेशन पर ऐसा क्या खौफ है कि लोग ट्रेन से उतरना तो दूर, बाहर झांकने से भी डरते हैं? चलिए आज इसी डरावनी कहानी की परतों को खोलते हैं। अब उसी ट्रेन के एक वीआईपी डिब्बे में राघव नाम का एक लड़का बैठा था और वो ये सब देखकर बड़ा हैरान था। वो सोच रहा था, अरे मैंने आज तक इतना सन्नाटा किसी स्टेशन पर नहीं देखा। उसे उस पूरे सुनसान प्लेटफॉर्म पर सिर्फ 2 ही लोग दिखे, एक खाने वाली और एक चाय बेचने वाली, बस। तभी वो चाय वाली औरत उसकी खिड़की के पास आती है और बड़ी मीठी आवाज में कहती है। ये एक ऐसा बुलावा था जिसे मना करना काफी मुश्किल था, पर राघव को क्या पता था कि यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती होने वाली थी। तो देखिए इनका काम करने का तरीका कितना भयानक है। जैसे ही राघव चाय लेने के लिए अपना हाथ खिड़की से बाहर निकालता है, वो औरत फौरन उसका हाथ कस के पकड़ लेती है और पलक झपकते ही वो एक खौफनाक चुड़ैल में बदल जाती है। इससे पहले कि राघव या कोई और कुछ समझ पाता, वो कूड़ा उठाने वाली चुड़ैल आती है और उसका सिर काट कर अपने कूड़ेदान में डाल लेती है। राघव की चीखें सुनकर सब दहशत में आ जाते हैं। एक औरत घबराकर अपने पति से पूछती है कि ये ट्रेन आगे क्यों नहीं बढ़ रही। तभी एक बूढ़ा आदमी उसे डांटकर चुप कराता है। कहता है, चुप हो जाओ, एक लफ्ज मत बोलो। अगर अपनी और हम सबकी जान प्यारी है तो भगवान के लिए चुप रहो। वो दोनों चुड़ैलें बाहर हैं। थोड़ी देर बाद जब ट्रेन आखिरकार वहां से चलती है तो उस बूढ़े आदमी ने उस स्टेशन के पीछे का खौफनाक राज बताना शुरू किया। तो आइए अब जानते हैं कि स्टेशन के पीछे की असली कहानी क्या है और ये सब शुरू कैसे हुआ। ये कहानी है 2 अनाथ बहनों की, रीता और सीता। वो संबलपुर गांव से शहर की तरफ जा रही थीं। उनके माँ बाप थे नहीं और भविष्य की चिंता उन्हें खाए जा रही थी। उनकी आखिरी उम्मीद थे उनके चाचा, और उन्हीं से मिलने के सफर में वो उसी सुनसान स्टेशन पर उतरी थी। स्टेशन पर रीता को प्यास लगी तो उसने वहां एक कूड़ा बिनने वाले से पानी मांगा। वो उसे बहाने से कमरे में ले गया और दरवाजा बंद करके खंजर से उसके हाथ और सिर काट दिए। जब सीता ने अपनी बहन के साथ ये होते देखा तो वो चीखते हुए भागने लगी, लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाती, चाय वाले ने उसे भी पकड़ लिया और उसी कमरे में ले जाकर ठीक उसी बेरहमी से मार डाला। उन दोनों की मौत एक ऐसा रहस्य बन गई जिसे पुलिस भी नहीं सुलझा पाई। हत्यारों का कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन सवाल यह था कि क्या चाय वाला और कूड़ा बीनने वाला ही असली कातिल थे या कोई और था जो पर्दे के पीछे से ये सारा खेल खेल रहा था। वही बूढ़ा आदमी जो ट्रेन में था उन बहनों को मुक्ति दिलाने की ठान लेता है और उनके गांव पहुंचता है। वहां जाकर उसे पता चला कि उनके चाचा नत्थूलाल की भी कुछ वक्त पहले मौत हो चुकी है, पर नत्थूलाल की पत्नी ने उसे एक पता दिया जो उसे अपने पति की जेब से मिला था। शायद यही पता इस पूरे राज को खोल सकता था। वो पता एक जाने माने तांत्रिक का था। अब तांत्रिक वो लोग होते हैं जिनके पास आत्माओं से बात करने और उन्हें काबू करने की शक्ति होती है। और बस यहीं से कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला सच सामने आता है। तो जो बात सामने आई वो सच में होश उड़ाने वाली थी। तांत्रिक ने बताया कि उन बहनों की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उनके अपने सगे चाचा नत्थूलाल ने ही करवाई थी, और उसका मकसद उनकी जमीन हड़पना। और किस्मत का खेल तो देखिए, जब नत्थूलाल को यह पता चला कि उसकी भतीजियां मरने के बाद बदला लेने वाली खतरनाक चुड़ैलें बन गई हैं, तो वो डर के मारे हार्ट अटैक से ही मर गया। मतलब जो जाल उसने दूसरों के लिए बुना था, आखिर में वो खुद ही उसी में फंस गया। अब उन बेचारी बहनों की आत्मा को आजाद कराने का बस एक ही रास्ता बचा था, उन्हें सच्चाई बताना। इसके लिए वो बूढ़ा आदमी तांत्रिक को लेकर उसी भुतहा रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। तांत्रिक ने वहां नत्थूलाल की आत्मा को बुलाया। अपनी भतीजियों की आत्माओं के सामने नत्थूलाल की आत्मा गिड़गिड़ाने लगी और उसने रोते हुए अपना गुनाह कबूल कर लिया। जैसे ही बहनों को पूरी सच्चाई पता चली, उनकी आत्मा को मानो शांति मिल गई। उन्होंने कहा, अब हमारा यहां रहना ठीक नहीं है, हम दोनों मुक्ति चाहती हैं। इसके बाद तांत्रिक ने उन पर गंगा जल छिड़का और उनकी आत्माओं को आजादी मिल गई। तो ये कहानी एक बहुत कड़वी सच्चाई सामने लाती है कि सबसे गहरे जख्म अक्सर वही लोग देते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं।
और अंत में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि अगर दुनिया का कानून इंसाफ करने में नाकाम हो जाए और इंसाफ करने की जिम्मेदारी मुर्दों के हाथ में आ जाए तो उसके अंजाम कितने खौफनाक हो सकते हैं।